हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज। मैं अभय आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे बात करूंगा फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में। बेसिकली फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट क्या होते हैं और फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट किस तरीके से एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ का काम आसान करते हैं। तो आज मैं इन सारी टॉपिक्स पर बात करूंगा। ये बेसिकली रिलेट करता है आपके होटल्स ऑर्गेनाइजेशन से, और भी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें भी ये फ्रंट ऑफिस हमें पार्ट पढ़ना पड़ता है। यदि आप टूरिज्म के स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम में फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप उसमें फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का हायरार्की चार्ट बना सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पर भी दे दूंगा। तो आपको यदि उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो हायरार्की पूरा चार्ट बना दीजिए। दूसरी आप लिख सकते हैं फंक्शंस क्या है उन डिपार्टमेंट में, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं फ्रंट ऑफिस के इक्विपमेंट क्या है जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं और वहाँ का काम आसान करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पावर हाउस होता है, जहाँ पर सबसे पहले कस्टमर आता है और वहाँ पर सारी प्रोसेस उसे बताई जाती है। वहाँ पे बिलिंग काम किए जाते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, गेस्ट के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, चेक इन चेकआउट का भी जो तामझाम होता है लास्ट में सब वहीं से किया जाता है। तो इतना ज़्यादा रस होता है कि वहाँ पर यदि टेक्नोलॉजी का उपयोग ना किया जाए या ऐसे इक्विपमेंट्स का उपयोग ना किया जाए जो मानव के लिए या हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए हेल्पफुल है, तो काम करना थोड़ा टफ होगा। इस वजह से फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का काम आसान करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स का यूज हम करते हैं। उनको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हमारा आता है नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, सेकेंड है सेमी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, और लास्ट में आता है हमारा ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट ये बेसिकली हम लोगों के द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं और हम अपने आसपास डेस्क में ये नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट बना लेते हैं। जैसे कि पहला आता है रूम रैक्स। रूम रैक्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, आप कभी रिसेप्शन पे गए हो या कहीं गए हो तो वहाँ पे रूम की रैक होती है साइड बाय साइड। हर रैक हर एक अलग पोजीशन पे होती है और हर रैक में एक अलग आइटम रखा होता है। जैसे आपने एक वाउचर रैक बना ली, आपने एक डॉक्यूमेंट रैक बना ली, आपने एक रजिस्ट्रेशन रैक बना ली, आपने एक की रैक बना ली। ये सारी रैक अलग अलग होती हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, आप हर एक रैक में अलग आइटम रख सकें। रूम रैक मैं बेसिकली इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसे डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। तो आप यदि अपने टाइप्स के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट में क्या क्या आते हैं, रूम रैक आती है, की रैक आती है, रिजर्वेशन रैक होती है, इन्फॉर्मेशन रैक होती है, फॉल्यूटरी होती है और वाउचर रैक होती है। 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स आप अपने लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको अपने अंदर का मैटर लिखना है इससे तो आप यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इनको आपको समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपके डाउट्स और पॉइंट क्लियर हो सकें। तो रूम रैक बेसिकली अलग अलग प्रकार की रैक बनाई जाती हैं और जिसमें हम अपने नेसेसरी आइटम्स रखते हैं, अलग अलग आइटम्स रखते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। यदि हम एक ही रैक में सारे आइटम रख देंगे तो हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकेंड होती है हमारी की रैक। की रैक का मतलब होता है कि एक हर होटल्स में बहुत सारे रूम होते हैं तो हर रूम्स की कुछ कीज होती हैं, तो उन कीज को हम एक की रैक बना देते हैं और उसमें सारी की एक सिस्टमेटिक तरीके से रखी जाती हैं। जब भी कोई गेस्ट हमसे कोई की मांगता है तो हम उस की को उठाकर उसे दे देते हैं। तो की रैक बनाई जाती है। ये भी आपकी रिसेप्शन पे ही होती है या फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन एक ही बात है, तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में ही बनाया जाता है। तीसरा जो है वो रिजर्वेशन रैक। रिजर्वेशन रैक बेसिकली जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बेसिकली नेसेसरी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको रखा जाता है रिजर्वेशन रैक से। तो इसमें लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ pigeon holes where cards are put to show which rooms have been booked। रिजर्वेशन रैक में बेसिकली हम ये भी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा रूम हमारा बुक हो चुका है और कौन कौन से रूम अभी हमारी ऑक्यूपेंसी खाली है। तो उनकी डिटेल्स जब एक रिसेप्शन स्टाफ के पास होगी तभी वह किसी गेस्ट को प्रोवाइड कर सकेंगे या हायर मैनेजर को प्रोवाइड कर सकेंगे। चौथा है हमारे पास इंफॉर्मेशन रैक। इट इज नॉर्मली consist of a aluminium slot designed to hold guest information slips which consist of guest name and room number। इंफॉर्मेशन रैक बेसिकली इसलिए डिजाइन की जाती है कि जितने भी हमारे होटल्स में अभी गेस्ट प्रेजेंट में रुके हुए हैं, कौन सा गेस्ट किस रूम में रुका हुआ है, उसका क्या रूम नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन रैक में हम स्टोर करते हैं जिससे कि एक गेस्ट को पता चल सके कि कौन सा गेस्ट किस रूम में है और उसकी क्या लोकेशन है, उसका क्या नाम है। यदि कोई भी अटेंडर आ रहा है या पूछ रहा है कि इस नाम का गेस्ट कहाँ पे रुका हुआ है तो हम उसे इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से दे सकें। ये इन्फॉर्मेशन जो रैक होती है बेसिकली हॉस्पिटल्स में भी उपयोग की जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में
पेशेंट्स होते हैं वार्ड्स में स्टे करते हैं और उनके प्राइवेट रूम्स भी होते हैं। तो यदि कोई अटेंडर पूछ रहा है किसी नाम से कि फला फला पेशेंट किस रूम में है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बड़ी आसानी से इन्फॉर्मेशन रैक में देखकर, या अपने आज के टाइम तो डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर में सारे पेशेंटों के नाम होते हैं और कौन पेशेंट कहाँ पे एडमिट है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इन्फॉर्मेशन रैक पहले चलता था, आज भी चल रहा है, बट इन्फॉर्मेशन रैक में देखकर पता चल जाता है कि ये नाम का बंदा इस रूम में है, इस नंबर से है और ये इसकी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिसेप्शनिस्ट स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से काम करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। वॉल्यूम रैक भी होती है, वाउचर रैक होती है। वाउचर रैक बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट फाइनल से ट्रांजेक्शन रिलेटेड वाउचर होते हैं, जैसे कुछ खर्चा हुआ आज दिन भर में ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई ऐसा खर्चा हुआ है जिसका हमारे पास रिसिप्ट आई हुई है, तो ये सारे जो वाउचर होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाउचर रैक में रखा जाता है, जिससे कि अगली शिफ्ट का स्टाफ आए उस वाउचर को समझे और उस वाउचर के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री कर सके और फिर उस एंट्री को हम ऑडिट करा सकें। इस वजह से हम वाउचर रैक क्रिएट करते हैं। ये तो हमने बात की है नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट की। नॉन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये हम सिर्फ अपने फिजिकल बेस पे बनाते हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आते हैं, वो है सेमी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, जिसमें हमें 50% काम करना पड़ता है और 50% हमारा कंप्यूटर काम करके देता है या इक्विपमेंट्स काम करके देते हैं। जैसे कि अकाउंट पोस्टिंग मशीन। अकाउंट पोस्टिंग मशीन इट इज़ यूज टू पोस्ट मॉनिटर्स। अकाउंट पोस्टिंग मशीन भी होती है कि आपने देखा होगा कि आपकी जो रिसेप्शन में वहाँ पे रखी रहती है अकाउंटिंग पोस्ट मशीन। उसमें आपको जैसे आपको किसी कस्टमर की डिटेल इनपुट करनी है, तो कस्टमर कोई आया हुआ है चेक इन के लिए, तो आप उसका पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं थ्रू डिजिटल ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तरीके से आप पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्वयं करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर उसे फीड कर लेता है, बट थोड़ी प्रोसेस आपको करनी पड़ती है और आधा काम कंप्यूटर करता है। तो ये होता है अकाउंटिंग पोस्टिंग मशीन। दूसरा जो इक्विपमेंट है वो है टेलीफोन इक्विपमेंट। टेलीफोन इक्विपमेंट का मतलब होता है कि टेलीफोन तो सब लोग जानते हैं, सबके घर में टेलीफोन और मोबाइल है आजकल। तो बेसिकली किसी भी इन्फॉर्मेशन को यदि हमें किसी से शेयर करना है, किसी से बात करनी है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें कॉल करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कोई हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है या कुछ पूछना है, तो हम टेलीफोन का यूज करते हैं। इसके लिए हमें उस डिपार्टमेंट का नंबर डायल करना पड़ता है या किसी कस्टमर या किसी एक्सटर्नल पर्सन का नंबर डायल करना पड़ता है, तब हम उससे बात कर पाते हैं। तो इसमें आधा काम हम करते हैं और आधा काम हमारा इक्विपमेंट कर देता है। तीसरा जो है वो क्रेडिट कार्ड इम्प्रिंटर्स। चौथा जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप और क्रेडिट कार्ड इम्प्रिंटर्स में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा यदि मैं सारी चीज़ डिटेल में करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही छोटी चीज़ है मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, बस आपको सिर्फ पॉइंट्स क्लियर कराने थे मुझे, जिससे कि आपके एग्जाम में यदि फ्रंट ऑफिस का आता है तो आप इसे पूरा लिख दीजिए। फ्रंट ऑफिस इक्विपमेंट लिख दीजिए, फ्रंट ऑफिस हायरार्की बना दीजिए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ की जॉब डिस्क्रिप्शन बना दीजिए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ क्यों एसेंशियल है ये बना दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंट ऑफिस स्टाफ की लिख दीजिए। तो इससे आपके मार्क्स में ना प्लस पॉइंट हो जाता है। आप जहाँ आपको 10 मार्क्स मिल रहे होंगे ना किसी क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको 20 to 30 मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। यदि वो क्वेश्चन 21 नंबर का आता है तो आपको कम से कम समझिए, यदि आप इतना सब कुछ लिख के आते हैं तो आपको 18 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, यदि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं तो। इसलिए मेरा पर्पज यही था वीडियो बनाने का कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी BHM सिटी के स्टूडेंट होते हैं या BBA टूरिज्म के स्टूडेंट होते हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। तो आप इनको नोट कीजिए और यदि आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ, या आप मुझे फेसबुक मैसेज डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं व्हाट्सअप पे भी आपका मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का मतलब होता है कि कोई भी आइटम जब हम सेल करते हैं तो उस पर एक बारकोड लिखा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बारकोड होता है, उस बारकोड को हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इसमें हमें कुछ भी अपडेट नहीं करना पड़ता है, हमें ना तो उसके प्रोडक्ट का सीरियल नंबर टाइप करना पड़ता है, ना हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट टाइप करनी पड़ती है, सिर्फ हमें उसको स्कैन करना पड़ता है और उसमें जो कस्टमर नेम होता है उसको टाइप करके उसके नाम पे हम डाल देते हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के बारे में कि ऑटोमेटेड इक्विपमेंट क्या होते हैं। बेसिकली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट वे इक्विपमेंट होते हैं जिनमें ह्यूमन इंटरफेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मशीनों को सिर्फ एक बार कमांड दे दिया जाता है और वो अपना काम
स्वतः करती रहती हैं, उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सिक्योरिटी मॉनिटर, सिक्योरिटी मॉनिटर में आपके सीसीटीवी कैमरा जाते हैं, जिनको आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया तो वो अपना काम स्वयं करते रहते हैं। आपको कोई भी बटन दबा के नहीं रखना है कि सीसीटीवी कैमरे में सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके, उनका काम चलता रहता है। ये होते हैं आपके ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। सेकेंड है मल्टी जोन क्लॉक्स। मल्टी जोन क्लॉक्स बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज का टाइम अलग अलग होता है, तो मल्टी क्लॉन जॉक्स उसे कहते हैं, मल्टी जोन क्लॉक्स उसे कहते हैं कि विभिन्न, जैसे ब्रिटेन कंट्री हो गई, अमेरिका कंट्री हो गई और आपकी इटली हो गई, तो इनका टाइम अलग अलग है। तो इन टाइम्स को हम होटल्स में शो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कस्टमर इटली से भी आ रहा है, रसिया से भी आ रहा है, हर कहीं से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम मैच कर सके, इसलिए हम मल्टी जोन क्लॉक्स को हम रिसेप्शन के पास या फ्रंट ऑफिस एरिया के पास दिखाते हैं। और यह एक ऑटोमेटेड इक्विपमेंट में आता है, क्योंकि आपको इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सिर्फ आपने एक बार क्लॉक में टाइम सेट कर दिया, वह टाइम ऑटोमेटेड शो होता रहेगा। तीसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपके ऑटोमेटेड इक्विपमेंट में आते हैं, सिर्फ आपको एक बार कमांड देना पड़ता है या कोई आपने कंडीशनल कमांड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद कंप्यूटर स्वयं ही अपना पूरा सारा काम कर लेते हैं। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैश। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैश रजिस्टर हेल्प इन वैलिडेटिंग और scrutinize the authenticity of the credit and given by the guest in the time of the check-in and check-out। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैश का मतलब होता है कि जब भी आपने देखा होगा आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो आपको डेबिट कार्ड को स्विप करना पड़ता है, तो उस मशीन में आप सिर्फ स्विप करते हैं और ऑटोमेटेड वो अपना पूरा काम कर देती है। आपको जितना भी अमाउंट आपको पे करना है, तो आप उसमें अमाउंट टाइप करते थे, अपना पिन कोड डालते हैं और वो मशीन पूरा ऑटोमेटेड पूरा अमाउंट आपके होटल्स ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैश का मतलब ये होता है, जैसे स्विफ्ट कार्ड मशीन होती है या क्रेडिट कार्ड स्विप मशीन होती है, डेबिट कार्ड स्विप मशीन होती है, तो आपको उसमें पेमेंट करने के लिए कैश फिजिकली रूप से नहीं देना होता है, आप सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड उसमें टच करते हैं। अब तो वाईफाई वाले क्रेडिट कार्ड आने लगे हैं, तो सिर्फ आपको वाईफाई की तरीके से आपको सिर्फ उसे टच करना है मशीन में, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ऑटोमेटेड आपका जितना भी आप बिल पे कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो पूरा आपके होटल्स के खाते में पहुंच जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपसे किसी एक नए टॉपिक पर बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।